हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा ये आज 9वां वीडियो है और इस 9वें वीडियो तक आपको जीके यानी ज्योग्राफी में जो कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप लोगों को या तो ना तो आपका चैनल पर ना तो कोई व्यूज़ आ रहे हैं, ना तो कोई शेयर है। ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर ऐसे हो गए तो फिर वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़ा बहुत अगर वीडियो नहीं आगे बढ़ेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, व्यूज़ वगैरह नहीं बढ़ेंगे उसमें, ठीक है, लाइक्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे, तो कोई भी टीचर हो तो क्यों उसमें आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो ब्लॉक कर सकते हैं आप हमें। क्लियर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे जो यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है आपको तो उसमें मेहनत तो लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो बस आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, बस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी व्यूज़ भी आ जाते हैं लेकिन आप शेयर ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाला भी आपके लिए मेहनत कर रहा है थोड़ी बहुत। हालांकि मैं खुद अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए भले ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब उससे कुछ मिल रहा है आपको तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कोई शेयर भी अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। ओके। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं पीडीएफ देता हूँ और यहाँ पर अलग से पढ़ाता हूँ। अब आप वो डिजिटल बोर्ड वाले अगर चीज़ देखोगे ना तो आप भले ही नहीं पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल बोर्ड मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, ना मैं डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर डिजिटल बोर्ड से ही आप अधिकारी बन सकते हैं तो आप डिजिटल बोर्ड घर पे ले आके पढ़िए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड से कोई भी अधिकारी नहीं बन सकता, आपको सीधा गाइडलाइंस चाहिए अच्छी सी, और आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। डिजिटल बोर्ड से करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, करोड़ों बच्चे अधिकारी नहीं बन जाते हैं। क्लियर। आप देखिए कि कोई पढ़ा कैसे रहा है, तो उसका तरीका कैसा है, ठीक है। क्लियर। तो हमारा जो आज का 9वां वीडियो है वो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पिछले 8 वीडियोस में जो भी देखा है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बताइए। अगर कोई भी डाउट, क्योंकि बताने की नौबत तब आती है कोई आप देखते ही नहीं है वीडियो। कम से कम कोई वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको पूरा देखिए, उसको समझिए। एक वीडियो देखने से आपको किसी भी टीचर को, या मैं हूँ या कोई भी हो, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि आप बोल सकते हैं कि अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वो एक निष्पक्ष निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि जो भी वीडियोस हैं अगर वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन जो भी व्यक्ति देखता है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखता है, कृपया वो तो सब्सक्राइब कर ही दिया करे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। 1 मिनट। तो हमारे जो पिछले 3 वीडियो से क्या चल रहा है, नदियाँ चल रही हैं। अगर नदियों के टॉपिक में आपको कोई भी या मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ या कोई भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी डर भय के, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गंगा नदी। और गंगा नदी के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला था, ये भी बताया था मैंने। तो गंगा नदी से कोई भी क्वेश्चन जो बनते हैं, मैं यही आशा करूँगा कि कोई क्वेश्चन बाहर ना निकले। अभी मैंने ऐसे पढ़ा रहा हूँ पीछे मैं ग्राफ के, अभी मैं इसका पूरा नदी का मैप भी आपको बनाकर बताऊँगा, तो आपको गंगा नदी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी का तंत्र, यानी गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है, यानी ये नदी निकलती कहाँ से है, तो ये नदी निकलती है गंगोत्री। पहला क्वेश्चन, ये नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। और इसकी लंबाई कहीं कहीं 2500 किलोमीटर, एनसीईआरटी में कितनी दी रहती है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो कहीं कहीं 2500 किलोमीटर दी होगी, कहीं 25 किलोमीटर दी होगी। कोई आप लूसेंट की किताब उठाओगे या आप कोई भी ऐसे किताब से पढ़ते हो तो उसमें 25 दिया रहता है, ठीक है। और इसके अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें कि किस किस राज्य में बहती है, तो यूपी, उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी सहायक नदियों में देखिए, इसकी सहायक नदियाँ एक तरफ से नहीं आई हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ नदियाँ, जैसे ये नदियाँ, तो कुछ नदियाँ बाएं तरफ से आई हैं, कुछ नदियाँ दाएं तरफ से आई हैं। तो पहले हम देखेंगे जो नदियाँ बाएं तरफ से गंगा नदी में जुड़ती हैं। पहली रामगंगा, दूसरी गोमती, घाघर या घग्गर बोलते हैं, गंडक और कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी से बिहार में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, सोन और टोंस। अभी इन नदियों को, यानी इस गंगा नदी को, उसकी सहायक नदियों को हम ग्राफ से यानी मैप से पढ़ेंगे, ठीक है। और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008 में, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ, मतलब गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इस नदी को मेघना, जैसे इधर से गंगा आई बांग्लादेश में, ये गंगा है यहाँ पर, ठीक है। इधर से कौन सी आई? ब्रह्मपुत्र आई। यहाँ पर जैसे प्रवेश करेगी बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। क्या नाम हो जाएगा? पद्मा। जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाएंगी तो दोनों की जो धारा मिलती है उसके बाद एक धारा निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? मेघना। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, जो गंगा नदी जिसको भारत में गंगा कहा जाता है, वो जब ब्रह्मपुत्र से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। वहीं जब ये नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो उस नदी को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। एकमात्र वितरका है इसकी हुगली। इस क्या नाम है इस वितरका का? हुगली। गंगा की एकमात्र वितरका क्या है? हुगली। अब इसमें थोड़ा अंतर समझिए, किस किस में अंतर समझना है आपको। इसका समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए अभी क्या मैंने वितरका का मतलब होता है जैसे एक मुख्य नदी आई है उससे कई नदियाँ फूट जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? वितरका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वितरका। तो जो हुगली है ये क्या होता है? पश्चिम बंगाल में जैसे नदी बहती है गंगा नदी तो इससे वितरका निकल जाती है, इसको क्या कहा जाता है? हुगली, ठीक है। तो गंगा नदी की एकमात्र वितरका वो कौन सी है? हुगली है, ठीक है। इतना क्लियर। और वितरका में और उसमें अंतर क्या क्या होता है? सहायक नदियाँ, जब मान लो ये मुख्य नदी है तो यहाँ से जुड़ रही हैं, इसको क्या कहते हैं? सहायक नदी। लेकिन इससे जो बाहर निकल रही हैं, ये बाहर की साइड निकल रही हैं, फूट के छोटी छोटी नदियाँ, वो क्या कहलाती हैं? वितरका कहलाती हैं, ठीक है। फिर इसमें जो मुख्य बात हम बहुत कम हम पढ़ते हैं, जैसे छोटे छोटे जैसे तैयारी करते हैं हम SSC की मान लो, कांस्टेबल की मान लो, तो उसमें ये चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है क्या चीज़? स्थान और नदी संगम। जैसे जो नदी है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा से जो नदियाँ मिलती हैं कौन से स्थान पर मिलती हैं वो अभी पहले आप इसको समझिए। जैसे विष्णु प्रयाग में एक जगह का नाम है संगम। क्या है? संगम के संगम स्थान है। तो इस संगम स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और धौलीगंगा। देखो अलकनंदा तो देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है सीधी, जो आपको ब्लू दिख रही है वो कौन सी? अलकनंदा। ये सारी नदियाँ जी आप दिख रही है, ये वाली नदी, ये सब नदी अलकनंदा में आकर मिलती हैं, ठीक है। देखिए इधर एक बार, तो पहले बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। यहाँ पर आपको दिख रहा सब में कॉमन है अलकनंदा। तो सब नदियाँ किससे मिल रही हैं? अलकनंदा से। बिल्कुल डाउट नहीं करना आपको, ना आपको ऐसा समझना है कि क्या खिचड़ी पकड़ी हुई। एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। ये पूरी आपको बड़ी नदी दिख रही है वो होगी अलकनंदा। फिर इसमें धौलीगंगा मिलती है, ठीक है ना।
कौन सी मिलती है यहाँ पे आप देख सकते हैं धौली गंगा। उस जगह का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। उसके बाद अगर आगे चलती है नदी तो इसमें एक और नदी मिलती है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। उस जगह पर नंदाकिनी इसमें नहीं दिया गया। नंदाकिनी मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? नंदप्रयाग। इसमें एक चीज़ थोड़ी मेरे से छूट गया शायद, ठीक है, नंदाकिनी। तो ये कौन सी जगह पर मिलती है? नंदप्रयाग में। उसके बाद पिंडार, जैसे आप देख सकते हैं अलकनंदा से आगे कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। कौन सी जगह पर मिलती है? कर्णप्रयाग। जहाँ पर मिलती है वो कौन सी जगह है? कर्णप्रयाग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक जगह आगे जाकर ये नदी मंदाकिनी नदी इससे मिलती है। आप देखिए मंदाकिनी किससे मिल रही है? अलकनंदा से। उस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। मैंने ये रुद्रप्रयाग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि मंदाकिनी नदी इस साइड से आकर मिलती है और ये नदियाँ इस साइड से आकर मिलती हैं, ठीक है। फिर आगे चलता है तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। भागीरथी अलकनंदा से, ये अलकनंदा कौन सी जगह पर मिलती है? देवप्रयाग में। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी नदी किस जगह पर मिलती है, ठीक है ना। जैसे धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में, पिंडार अलकनंदा से कर्णप्रयाग में, नंदाकिनी इसमें नहीं लिखी है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग वाला, ठीक है। तो इसको आप ना अभी मत बनाना, जब से मैं आपको PDF दे दूंगा उसमें ये पूरा मैप आपका बना हुआ है, सेम बना हुआ ऐसे ही है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप कॉपी पे बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए गंगा नदी को, अभी क्या हमने थोड़ा फैक्ट देखा था और फैक्ट को मैप के अनुसार पढ़ने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। अब जो हम गंगा नदी को पढ़ेंगे मैप से पढ़ेंगे। आपको ऐसे ही नोट्स में मैप बनाना, हर नदी के बाद में आपको क्या बनाते चलना है? मैप बनाते चलना है। तो क्या जैसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे मैंने हिमालय के विभाजन भी आपको करवाए तो वो भी आपको मैप में बनाना है। मैप आप सभी को पता है कि जैसे हम मैप से कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ हम कहीं घूम के आते हैं तो हमें लंबे समय तक वो याद रहती है और उसको भूलते भी नहीं। अगर वैसे हम किताब में पैराग्राफ के अनुसार पढ़ेंगे तो उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और कुछ समय बाद अगर हम उसका रिवीजन ना करें तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या इसको मैप से भी पढ़ाया है, ग्राफ से भी पढ़ाया है, अभी बोर्ड पे बनाया था और आपको PDF भी भेज दूंगा। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप एक तरफ से नोट्स बनाते हुए चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान लें ये जगह कौन सी है? गंगोत्री। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी सीधी बहती हुई यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उससे पहले क्या क्या होता है उसके साथ, उसमें कौन सी नदियाँ मिलती है, कौन सी उससे बाहर होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सी नदी में अगर बात करें तो कौन सी नदी मिलती है सबसे पहले, सबसे बाद में कोई पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी मिलती है। और यमुना की सहायक नदियाँ जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, कैन, तो यमुना में मिलती हुई सीधे कहाँ मिल जाती हैं? ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। देखिए ये यमुना नदी आई है, इसमें चंबल मिल गई, बेतवा मिल गई, कैन मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये इधर से मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? जैसे नदी ऐसे जा रही है, हम ऐसे खड़े हुए हैं तो ये हिस्सा, ये वाला हाथ कौन सा होगा हमारा? दायां। तो दाएं साइड से कौन सी नदी मिल रही है? ये यमुना, चंबल, बेतवा, कैन। लेकिन ये सहायक नदियों में नहीं आएगी, सहायक नदियों में सीधी कौन सी आएगी? यमुना ही आएगी। क्लियर? ये तो चंबल की, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। और ऊपर से यानी बाएं तरफ से कौन सी? गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इधर से एक और कौन सी मिल रही है दाएं तरफ से? सोन नदी। यहाँ पर आपको जो ब्लू मार्कर दिख रहा है यहाँ पर हुगली नदी, ये हुगली नदी है। ये हुगली नदी कौन सी वितरिका है? ये गंगा नदी की वितरिका। अभी मैंने क्या समझाया था? वितरिका यानी एक मुख्य नदी से एक छोटी नदी निकल जाती है, उसको क्या बोल देते हैं हम? वितरिका बोल देते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से कौन सी जा रही? गंगा।
तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिल जाती है, गंगा या पद्मा या ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो दोनों क्या कहलाती हैं, मेघना कहलाती हैं। यही दोनों नदियाँ मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और उसके बाद ये नदियाँ कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में इन नदियों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, यानी अंत हो जाता है। तो ये था हमारा गंगा नदी से संबंधित निष्कर्ष। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी जैसे तथ्य मिलता है तो आप हमें बताइए, आप खुद ही ऐड कर सकते हैं या हमें बताइए, हम उसको ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? तो जैसा मैंने यहाँ पर पढ़ाया है दोनों तरीके से, वैसे ही आपको पढ़ना है, याद भी वैसे ही करना है और नोट्स भी वैसे ही बनाना है। और PDF में भेज दूंगा तो PDF आप उसको प्रिंट करा लेना, या खुद से लिख सकते हैं PDF को, प्रिंट कराने की स्थिति में ना हो तो, ठीक है। बस एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।